तो एक और वीडियो के साथ हम आ गए हैं आपके पास, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी मिरर में यानी कॉनकेव, कॉन्वेक्स या फिर जो प्लेन मिरर हमारा, उसमें जब हम रे डायग्राम बना रहे होते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, वो कैसे हम ड्रॉ करते हैं। और इसको हम छोटे से ट्रिक से समझेंगे। इस ट्रिक में हम यूज करेंगे अलग अलग देशों के नाम, उनका बिहेवियर हमारे साथ, इससे हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर समझ में आएगा, वीडियो शेयर करते रहना, है ना, आपके लिए बन रहा है। मीन्स अगर हम समझें, हमारे पास दो यहाँ मतलब डायग्राम दिया गया है। किस मिरर का है भाई? कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का इंटरफेस पीछे होता है, मतलब एक भाग रंगा होता है, ऐसे समझ लेना है। अब मान लो ये दो डायग्राम है ऐसा, ये जो इंसिडेंट लाइन है ये साइन होता है लाइन का। आप जो सा इंसिडेंट लाइन जिस तरीके से आप डालते हो मिरर पे, वो उसको वैसे ही रिफ्लेक्ट कराता है अपने अपर्चर के द्वारा। अपर्चर क्या है, इसके लिए अगला वीडियो है हमारे पास। अब देखिए, ये अगर इंसिडेंट लाइन, इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल से होकर गुजरता है एकदम सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए। अब इसके अगर ये पैरेलल है तो कहते हैं कि लाइन हमेशा किधर से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। आप कैसे याद रखोगे? ये रहे हम इंडिया और ये रहा अपना पाकिस्तान, समझते हुए इसका स्थिति लतखोर है एक नंबर का। अगर इधर से गया लाइट लाई कराए, आप सीधा सीधा चल रहे हो, वो टेढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। वो जब जब आप सीधा जा रहे हो वो सीज फायर का उल्लंघन करते रहेगा, उसका नियम है वो। इससे याद रखना कि जब पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल जाएगा तो ये फोकस से होके गुजर जाता है आसानी से। दूसरा, अगर फोकस से लाइन लाई कराते हो, अब हम टेढ़े हुए, कौन? इंडिया वाले। जैसे ही हम टेढ़े होंगे एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा, भाई हमने कुछ नहीं किया, है ना, तो सीज फायर वहां ऑन हो जाता है। यहाँ हम सीधा चल रहे थे, ये टेढ़ा गया, हम फोकस से होके गुजरे, ये सीधा चलने लगा। याद रहेगा कुछ कुछ। मीन्स जब लाइट रे को आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाते हो, लाई कराते हो, वो कहाँ से गुजरता है? फोकस से। जब फोकस से लाई कराते हो तो वो कहाँ से होकर गुजरता है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक विपरीत। पाकिस्तान वाला ट्रिक याद रखना, ज्यादा संभव होगा। और भी दो हैं, उसको अब समझते हैं। ये अपन का तीसरा। तीसरा क्या कहता है भाई? अगर इंसिडेंट लाइट का रे अगर पोल पे लाई होता है, पोल मीन्स इस मिरर के पोल पे अगर लाई कराते हो तो इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे एक लॉ फॉलो किया इसने। फॉलो तो सारे करेंगे ना रिफ्लेक्शन के लॉ को, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ बना एंगल आई और यहाँ बन गया एंगल आर, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये खास बात है। अब मान लो ये आप यानी इंडिया, हम, और ये हो गया हमारा रसिया। इंडिया और रसिया में कौन सा नाता है? भाईचारे का एकदम, जितना तेरा उतना मेरा, ऐसे करके, है ना। एंगल आई और एंगल आर आपस में यहाँ इक्वल हो जाते हैं, यानी लॉ और रिफ्लेक्शन टोटल दिखने लगता है, और ये लाइन काम करती है हमारी नॉर्मल की। कोई दिक्कत नहीं? ये भी समझ में आ गया। अगला चौथा जो रूल कहता है, वो कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू कोई लाइट पास कराते हो या लाई कराते हो मिरर पे, कहीं भी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लो, तुम्हारा जहाँ इच्छा, तो वो उसी पाथ पे वापस चला जाता है। इससे समझेंगे अमेरिका को। ये हम हैं, हमने इसको इतना किया, जितना किया उसी हिसाब से उसने हमको वापस कर दिया, मतलब उतना भर ही रिश्ता है, उससे ज़्यादा नहीं, समझना भी नहीं चाहिए। तो ये सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर अगर इंसिडेंट लाइन गुजरता है तो वापस भी किससे आ जाता है? रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। उम्मीद है चारों समझ में आया होगा। ये भी नहीं समझ में आए तो एक बार और कमेंट करो कि थोड़ा और एग्जाम्पल से सर समझाया कीजिए, है ना। तो आपको अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसा कि मैं रोज कहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो वीडियो पे, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए थैंक यू।